फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 persons consisting of 5 lawyers, 3 doctors and 2 engineers, 4 persons are selected at random. The probability that the selection contains at least one of each category. ठीक है, देखो क्या क्या लिखा हुआ, टोटल 10 persons है, उसमें से 5 lawyers है, 3 डॉक्टर्स है एंड 2 इंजीनियर्स है। ठीक है, तो इसमें से ये टोटल 10 पर्सनस में से 4 पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा, सैम्पल स्पेस हो जाएगा 10C4। ठीक है, क्योंकि ये 10 में से 4 पर्सन को सिलेक्ट करना जिसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, तो ये होता है सैम्पल स्पेस। अब 10C4 को कैलकुलेट करते हैं, 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ऊपर में 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करेंगे और 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे होगा 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2। तो देखो 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 से कटा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 7 3 21 इंटू 10 210 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये 4 पर्सन को सिलेक्ट करने का 210 आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे एन ऑफ ई, मतलब नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट, और वो इवेंट क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ ईच कैटेगरी। जो 4 पर्सन को सिलेक्ट करेंगे उसमें से 5 लॉयर, 3 डॉक्टर, 2 इंजीनियर है, तो कम से कम एक होना ही चाहिए ईच कैटेगरी से। तो अब पहले हम ग्रुपिंग करते हैं कि 5, 3 और 2 है, उसमें से एक एक कम से कम होना चाहिए। तो ग्रुपिंग क्या होगा, देखो टोटल 4 चाहिए ना, तो 2 लॉयर ले लेते हैं, 1 डॉक्टर 1 इंजीनियर। ठीक है, इसके बाद या तो ऐसा होगा, या फिर हम 2 लॉयर लेते हैं, 2 डॉक्टर लेते हैं, और फिर 4 चाहिए ना, तो 4 चाहिए तो 2 नहीं ले सकते हैं, कम से कम एक चाहिए ही चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि 2 डॉक्टर हो गया, 2 लॉयर हो गया, 1 डॉक्टर हो गया, 1 इंजीनियर हो गया। अब दूसरा हम ग्रुपिंग करते हैं कि 1 लॉयर होगा, 2 डॉक्टर और 1 इंजीनियर, या तो ये होगा, या फिर ये 1 लॉयर होगा, 1 डॉक्टर होगा, या और 2 इंजीनियर होगा। यही 4 तरीका है, यही 3 तरीका है जिसमें से वो 4 पर्सन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका हम लोग को फाइंड कर देना है एन ऑफ ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट। अब देखो लॉयर कितना है, 5 है, डॉक्टर 3 है और इंजीनियर 2 है, तो 2 1 1 है, मतलब 5 लॉयर में से 2 लॉयर को सेलेक्ट करना है, और 3 डॉक्टर में से 1 डॉक्टर को सिलेक्ट करना है, और 2 इंजीनियर में से 1 इंजीनियर को सिलेक्ट करना है ना। 2 1 1 है तो 2 1 1 नीचे रहेगा, ऊपर में 5 3 2 है प्लस, या फिर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं 5C1 इंटू 3C2 इंटू 2C1, या फिर ऐसे होगा, या फिर 5C1 इंटू 3C1 इंटू 2C2 होगा, ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यही हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट एटलीस्ट 1 इन फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो 5C2 ये हो जाता है 10, 3C1 ये हो जाएगा 3, 2C1 ये होगा 2, और यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 2 प्लस, और ये होगा 5 इंटू 3 इंटू और 2C2 का वैल्यू 1। तो अब देखो 5 इंटू ये हो जाएगा 60 प्लस, और ये हो जाएगा 30 प्लस 15, तो टोटल कितना हो गया 105। ठीक है, 60 30 90 और 15 105। अब फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी हम लोग को, तो P ऑफ E फाइंड करना है ना, तो P ऑफ E इक्वल टू होगा N ऑफ E बाई N ऑफ S, और ये हो जाएगा 105 बाई 210, तो 105 210 दो बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया आंसर 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हो गया 1/2, जो कौन सा ऑप्शन को मैच कर रहा है, ए ऑप्शन।